रही थी, लगता था कि दूसरी लक्ष्मी प्रकट हो गई। यहाँ तो प्रभात का समय बहुत बढ़िया लगता है, या फिर संध्या का समय एक शांति जैसा लगता है। तो उस समय व्यक्ति को सुकून सा लगता है, पूरे दिन की थकावट से वो बिल्कुल एक अलग होता है। संध्या के समय में संध्या अतिशय सुंदर थी, तो भाइयों की दृष्टि पड़ी और उधर विधाता ब्रह्मा की भी दृष्टि संध्या के ऊपर पड़ी है। अति सुंदर थी महाराज वो संध्या। पुराणाकार वर्णन करना चाहते हैं, संध्या ने देखा कि इन लोगों ने मुझे विकारों के साथ में देखा, सो रोती हुई घर छोड़ करके संध्या चली है और विचार कर रही है कि मेरे भी मन में कोई गलत भाव आया, अब इस शरीर को मुझे रखना नहीं है। तो एक श्री चंद्रभागा नाम के पर्वत पर ये तप साधना करने के लिए महाराज ये पहुंचे। संध्या कथाकार वर्णन करना चाहते हैं कि 3000 वर्षों तक इसने साधना की है। तब विधाता ब्रह्मा ने अपने पुत्र श्री वशिष्ठ को बुलाया और कहा कि बेटी संध्या वन में तप साधना करने के लिए गई है, लेकिन वो भटक जाएगी, उसके पास जप करने के लिए कोई मंत्र नहीं है, उसको मंत्र दे करके आइए। श्री वशिष्ठ जी महाराज पहुंचे, ऐसा लग रहा था कि कोई पत्थर की प्रतिमा स्थापित कर दी गई। और भजन करने का मायना ही ये है, ये नहीं कि हाथ में माला ली, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बिटिया तू कॉलेज नहीं गई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, देखिए पापा आ गए क्या, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, देखिए कहीं रसोई में बिल्ली दूध तो नहीं फैला गई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ऐसा ओम नमो भगवते वासुदेवाय कुछ भी नहीं कर पाएगा। एकांत चित्तता होनी चाहिए उस समय। तो नगाड़ा बजे कान के ऊपर तो सुनाई ना पड़े। जप की स्थिति ये है, श्रीमद् भगवत गीता का वाक्य है कि जप करते समय ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों की एकाकार वृत्ति हो जाती है। जप करते समय भक्त, मंत्र और भगवंत तीनों इस प्रकार से एक हो जाते हैं, जिस प्रकार से कुएं से खींचते समय पानी, पहले पानी, बाल्टी और रस्सी तीनों अलग थे, लेकिन जब जल को खींचा तो रस्सी बाल्टी में और बाल्टी जल में, जल बाल्टी में और बाल्टी रस्सी में, जैसे तीनों की एकाकार वृत्ति होती है। उदाहरण के तौर पर दूध में पानी मिलाया या पानी में दूध मिलाया, आप पानी से दूध को अलग नहीं कर सकते और आप दूध से पानी को अलग नहीं कर सकते। जप की स्थिति में भक्त भगवान की गोद में और भगवान भक्त की गोद में होता है। ये जप की स्थिति है, ये जप की स्थिति। और ये जप किसी को दिखाने के लिए नहीं होता, ये भजन अपनी आत्म शांति के लिए होता है। ये मैंने अनुभव करके देखा है, जप करने से शांति बहुत मिलती है, बहुत एकाग्रचित्ता, एक नूर सा मिलता है। ऐसा लगता है कि कुछ खोया हुआ बिल्कुल मिल गया हो। कभी आप अभ्यास कीजिए, अभ्यास कीजिए, ध्यान का अभ्यास कीजिए। जब आप एकाग्रचित भाव से अब ध्यान में मन लगता है इसलिए नहीं क्योंकि उसकी क्रिया का नहीं पता। हर चीज की एक क्रिया होती है, उसकी एक क्रमबद्धता होती है। यदि माताओं को भोजन भी बनाना है तो उसकी एक क्रिया है, यदि उनको सब्जी भी बनानी है तो उसकी एक क्रिया है, यदि इनको कभी लपसी भी बनानी हो तो उसकी एक क्रिया है, सूजी का हलवा बनाना हो तो उसकी भी एक क्रिया। बिना क्रिया के कोई काम नहीं है। जैसे मैं कभी कभी कथा में बोलता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कोई माता रवे का हलवा बना रही थी, उसने कढ़ाई चढ़ाई और उसमें घी डाला और फिर उसमें सूजी डाली और फिर वो उससे करछली से बहुत देर तक वो यूं ऐसे उसको करती रही, और जब वो सूजी लाल लाल हो गई तो उसने फिर उसमें पानी डाल दिया और फिर उसको बड़ी देर तक चलाती रही और खूब देर तक चलाती रही और फिर उसमें उसने थोड़ी सी चीनी डाल दी और फिर उसको बहुत देर तक चलाती रही। सूजी का हलवा बनकर तैयार हो गया। उसको हम जैसा कोई व्यक्ति कोई देख रहा था कि मैया ने हलवे में 4 चीजें डाली है, तो उसने कढ़ाई चढ़ाई और चारों ही चीज घोल करके एक ही बार में डाल दी। महाराज बताइए हलवा बनेगा? लपसी जरूर बन जाएगी, हलवा तो बनने वाला नहीं। जैसे हलवा बनाने का एक तरीका है, उसी प्रकार से बंधुओं और माताओं भजन करने का भी एक तरीका है। और जब उस तरीके से भजन किया जाए, उस तरीके से ध्यान किया जाए, आप कल ही आजमा करके देखना,
और मेरे निवेदन पर आप 15 दिन का अभ्यास कर लेना। जब आप आंख बंद करोगे और बैठे होगे कमरे में, तो आप कमरे में नहीं होगे, कमरे से कहीं बाहर होगे। कभी तो आपकी अंतस ज्योति में शंख ध्वनि हो रही होगी, कभी बांसुरी बज रही होगी, और कभी आप हरित पहाड़ों के ऊपर आनंद ले रहे होंगे। और इससे बड़ा कोई आनंद नहीं हो सकता। संत इसी में ही तो सुखी है। पैसा आप बहुत कमा सकते हैं, मान कमा सकते हैं, सम्मान कमा सकते हैं, बंगले बना सकते हैं, लेकिन उसमें वो आनंद नहीं मिल सकता। उसमें किंचित मात्र का सुख मिल सकता है, लेकिन उसमें वो आनंद नहीं मिल सकता जो आनंद ध्यान में है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 10,000 के गद्दे में आनंद है या चैन से सोने में आनंद है? विचार कीजिए। यदि नींद नहीं आती 10,000 का गद्दा बेकार है, और यदि नींद मस्ती से आती है तो कंकड़ और पत्थरों के ऊपर हाथ का तकिया लगा करके खर्राटे भर करके लोग सोते हैं। उनको पूछिए कि नींद का उन्होंने कितना सुख लिया है, कितना उसने अनुभव किया है। ये कथा सुन करके थोड़ा प्रभु के लिए जिंदगी जीना शुरू कर दें। कभी ध्यान लगाइए। ध्यान लगाने की पोजीशन ये है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है, एकदम बिल्कुल सीधी। आसन लगा के बैठिए। इतने टाइट कपड़े मत पहनिए, आप न बैठ में। अभी तक तो पुरुष ही टाइट पहनते थे, माताओं ने भी शुरू कर दिया। आसन लगा करके नहीं बैठ सकते। लगाइए आसन, अच्छा लगेगा, बढ़िया। इसको यूं इस प्रकार से। ध्यान के समय पर ये हाथ ऐसे ना हो, ऐसे। ध्यान के समय पर ये हाथ इस तरीके से हो, इस तरीके से, इस तरीके से। पहले प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम में ये अनामिका उंगली इसको बोलते हैं। हम हिंदू हैं और हमें अपने अंगों का नहीं पता। संस्कृत में सीखे अंगुष्टम, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और ये कनिष्ठिका है। तो ध्यान के समय में तर्जनी को अंगूठे के नीचे दबाइए। ये अंगूठे और तर्जनी में एक ऐसी बोन्स है, एक ऐसी हड्डी जिसका सीधा संबंध आज्ञा चक्र से है। ये भ्रकुटी के मध्य में आज्ञा चक्र है। यहां महापुरुषों का ये आज्ञा चक्र ही तो खुलता है, जिसको कुंडलिनी जागरण बोलते हैं। पहले क्या हुआ, अब क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, ये महात्मा लोग जब साधना में ध्यान में बैठते हैं उनको आभास इस बात का हो जाता है। जब आप ये अभ्यास करोगे, ये उंगली इस अंगूठे के नीचे इस तरीके से आप कुछ देर तक बैठिए, और पहले आप अपनी आंखों से इस नासिका के अग्रभाग को देखिए। जिन लोगों की मौत सामने नाच रही है, उनको आंख से नासिका का अग्रभाग दिखाई नहीं देता। ऐसा बोलते हैं, मृत्यु के कुछ चिन्ह बताए हैं कि जिनको आंखों से नाक का अगला हिस्सा नजर ना आए तो समझ लेना कि 90 दिन में उसकी मृत्यु होने वाली है। मृत्यु के संकेत है। कान में उंगली डाल करके यदि झंकार सुनाई ना पड़े, ऐसा व्यक्ति महाराज 1 महीने में दुनिया छोड़ करके जाने वाला है। दीपक बुझने के बाद में यदि उसकी गंध है वो नाक ना पकड़े, समझ लीजिए कि 48 घंटे में उसकी मृत्यु होने वाली है। यदि दीपक बुझ रहा है और नासिका उसकी गंध नहीं पकड़ रही, इसमें कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हो सकता है, और मुझे जानकारी नहीं है, नहीं मैं जरूर बता देता। नासिका यदि उस गंध को ना पकड़े, तो लिखा 38 घंटे में उसको जाना है। तो आइए बात चल रही थी कि आंखों से देखते देखते, नासिका को देखते देखते आंखों के द्वारा धीमे धीमे आंखों को बंद कर लीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए। यदि आप प्राणायाम कर सकते हैं तो पहले प्राणायाम कीजिए। ये उंगली यहां लगाइए, धीमे मुंह बंद हो, धीमे धीमे श्वासों को ऊपर खींचिए। कभी कभी तो लोग ऐसे प्राणायाम करते हैं कि साइकिल के पहिए में हवा भरी जा रही हो, तो ऐसा प्राणायाम रिजेक्शन कर जाएगा। मुंह खुलाओ। ये नहीं कि प्राणायाम भी कर रहे हैं और मुंह से बात भी करते जा रहे हैं, तो वो सब गड़बड़ हो जाएगा। मुंह उस समय बंद हो और उस समय आंखें भी बंद हो, और धीमे धीमे श्वासों को ऊपर खींचिए और फिर अंदर घुटने दीजिए, और ये छिद्र है अंगूठे से बंद कर लीजिए। जिस छिद्र से श्वासें पहले आपने खींची थी, फिर उसको हटा दीजिए और धीमे धीमे फिर श्वासों को अब बाहर छोड़िए। देखिए निरोगता, देखिए आनंद, स्फूर्ति देखिए अपने शरीर की। ऐसा बिल्कुल फूल की तरह शरीर बिल्कुल हल्का हल्का सा होगा। आइए तो प्रसंग में जहां हम निवेदन कर रहे थे कि ये जप में बैठी है, कहीं भी घूम करके आए लेकिन लौट करके आना प्रसंग में है। यदि पहले की बात भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा ना। आज व्यक्ति दुखी क्यों है?
आज व्यक्ति दुखी क्यों है? इसलिए क्योंकि पहली की बातें भूल गया है। सुंदर बंगले में रहता है, लेकिन उसको इस बात का ध्यान कहां रहा कि 300 रुपए की किराए के मकान में भी रहता था। आज इतनी महंगी गाड़ी में दौड़ रहा है, लेकिन उस बात को तो भूल गया कि कभी समय ऐसा भी था कि टूटी साइकिल भी हमारे नसीब में नहीं थी। कितनी भी तरक्की, प्रगति, उत्थान, विराटता आपको मिले, लेकिन पिछला नहीं भूलना। जो पिछले को याद करते हैं महाराज, उनके जीवन में कभी अभिमान और अहंकार नाम की चीज आती ही नहीं है। तो यहां प्रसंग में आ जाइए, बात कहां चल रही थी। एक संध्या विधाता ब्रह्मा की बेटी साधना में बैठी है, वशिष्ठ को कहा उसको मंत्र दे करके आइए, मंत्र जो मन के ऊपर तत्काल नियंत्रण करा दे। आए, बिल्कुल एकाग्रचित भाव से बैठे हुए हैं संध्या। वशिष्ठ जी ने कहा देवी प्रणाम करता हूं, बोलिए हम आपको एक मंत्र देने के लिए आए। फिर तो आप हमारे गुरु के रूप में हैं। गुरु सिर्फ वो नहीं जिसने कान में मंत्र दिया, जिसने हमें जिंदगी जीने की कला सिखा दी है, वो हमारा गुरु है। उसको वंदन कीजिए, उसको प्रणाम कीजिए। श्री डोंगरे जी महाराज ने अपने जीवन में कोई चेला और चेली नहीं बनाए। वो कहते व्यासपीठ ही हमारा गुरु। पांडाल में 4 घंटे बैठकर कथा सुन रहे हो, 4 घंटे में मंत्रों के अलावा और है क्या? और जो आपको बढ़िया लगे बस उसी को हृदय में उतार करके प्रभु की शरण में आ जाइए, और वो ही मंत्र और वो ही व्यासपीठ आपका उद्धार कर देगा। यह मंत्र दिया है ओम नमः शंकरायति ओमित्येन संततम शब्द लिखा है। मंत्र का नाम है ओम नमः शंकराय। आप लिख सकें तो जरूर लिखिए। मन को एकाग्रचित करने के लिए बैठकर 108 बार भगवान शिव के इस महा अमोघ मंत्र का जप कीजिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से बेलग है, अलग है। इसका नाम है ओम नमः शंकराय। ओम नमः शंकराय। सम करोति सह शंकर, सम करोति यश सह शंकर। जो सदैव महाराज सुख दे, आनंद दे, ये इस मंत्र का काम है। उसी को तो शंकर कहते हैं। आपको कोई पूछे कि शिव का अर्थ क्या है, तो कह देना जो कल्याण की तरफ लेके चले शिव। भोलेनाथ के शिवम सत्यम, शिवम सुंदरम, ये भगवान शिव के तमाम नाम है। सत्य की तरफ लेकर के चले, सुंदरम भक्ति की तरफ लेकर के चले, शिव कल्याण की तरफ लेकर के चले। महाराज रौद्र, रौद्र जो काल के गाल में से हमें बाहर निकाल करके बता दे, ये प्रभु के नाम है। तो ओम नमः शंकराय ओमित्येन सतंतवः देवेशम समुभज सुभानने तेन ते सकला विश्वति न संशय। इसमें किसी भी प्रकार का संशय ना करना कि ओम नमः शंकराय उच्चारण करने से सुख न मिले, आनंद न मिले, इसमें संशय ना करना। ये दिव्य मंत्र दिया और उसके तत्पश्चात वशिष्ठ जी महाराज वहां से अप्रकट अंतर ध्यान हो गए। हजारों सालों तक इस मंत्र का जप किया गया। आज सामने भगवान शिव प्रकट हुए हैं। बोली शंकर भगवान की जय। यथोक्तम तो वशिष्ठेन हम मंत्रम तपस्साधनम मंत्रेण तेन सद्भक्त्या पूज्या मास तपस्रयेत। वशिष्ठ जी महाराज ने जो मंत्र दिया और उसका जब जप किया तो भगवान शिव सामने आके प्रकट हुए हैं। और भोलेनाथ को देख करके इस देवी ने महाराज दिव्य मंत्रों के द्वारा स्तवन स्तुति की है। और ये वही स्तवन है, ये वही स्तुति है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण के अरण्य कांड में, जिसको रुद्राष्टक के नाम से लिख दिया है। और ये इस ब्रह्मा की बेटी संध्या के मुंह से ये रुद्राष्टक निकला है। बड़भागी वो लोग हैं जो नित्य रुद्राष्टक का पाठ करते हैं। आप अपने जीवन में बदलता हुआ जीवन देख सकते हो। ये प्रभाव श्री रुद्राष्टक का है। आप किसी का अपमान नहीं कर सकते यदि भाव से आप नित्य इस रुद्राष्टक का यदि आप पाठ करते हैं। इतना बड़ा प्रभाव श्री रुद्राष्टक का है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रुद्राष्टक से प्राण से ही लिया है और उसको थोड़ा सरल भाषा में करके रामायण में उसको लिख दिया। निराकारं ज्ञानगम्यं परम यन्नैव स्थूलनम। वहां भी तो आप बोलते हैं निराकार ओमकार, वहां भी तो आप बोलते हैं। तत्पश्चात निवेदन ज्ञान निराकार से सगुण बनते हैं। आप अहंकारी के ऊपर भी आप कृपा करते हैं, उसको ज्ञान से भर देते हो। स्थूलम नाप सूक्ष्म न
चोचम, पता ही नहीं लगता कि आप स्थूल हैं कि सूक्ष्म हैं। अहो अरियाम में तो महियाम उपनिषद का सूत्र है। यहाँ संज्ञा कहती है आप बड़े से बड़े और आप छोटे से छोटे हैं। प्रत्यक्षम वीक्ष दुर्गेशम तुष्टाभ जगताम पतिम, दुर्गेश मात दुर्गा के ही आप दिव्य पति नहीं, आप पूरे संसार के पति हैं। सर्वम शांतम निर्मलम निर्विकारम, आप निर्मल हैं, पवित्र निर्विकार, आपके अंदर किसी भी प्रकार की वासना नहीं है। ज्ञानागम्यम स्वप्रकाशे विकारम, प्रकाश आपको कहीं से लेना नहीं पड़ता, आप स्वयं प्रकाशमान हैं। ये रुद्राष्टक का अर्थ है हमारा। इसके ऊपर तो जितना बोला जाए उतना कम है। एकम शुद्धम दीप्यमानम विनाजम चिदानंदम सहजम चा विकारी, आप सत चित और आनंद के आप प्रतीक हैं। चिदानंद में देह तुम्हारी, जैसे प्रभु राम के लिए महर्षि वाल्मीकि जी बोलते हैं, आज यहाँ संध्या भूत भावन भगवान शिव के लिए ऐसा बोलते हैं, शुद्ध रूपम। शुद्ध रूप का मतलब है आप कहीं बंधे नहीं हैं। शुद्ध कौन है? शुद्ध कौन है? ध्यान से सुनिए। लोग कह देते होंगे कि महाराज जो रोज गंगा जल लेते हों वो शुद्ध हैं। मैं नहीं मानता। मछली तो फिर नदी में ही रहती है हर समय, गंगा जी में तो वो पावन हो जाती। मैं गंगा का विरोधी नहीं हूं, नित्य आचमन करता हूं, लेकिन इस व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा, ये रुद्राष्टक पढ़ करके यहाँ ये कहा जाता है कि कायेन वाचा मनुष्येंद्री ते शुद्धम शब्द लिखा हुआ है। मन वचन और कर्म से जो शुद्ध है, जिसका तन जिसका मन और जिसका धन शुद्ध है वही अपने आप में शुद्ध है, नहीं तो सब के सब अपवित्र हैं, सब के सब अपावन हैं। जिसका तन शुद्ध है, जिसका मन शुद्ध है और जिसका धन शुद्ध है, ये तीन को शुद्ध करने के अलावा चौथे को शुद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे लोगों को तो लेने के लिए स्वयं भगवान आते हैं। सिर्फ तीन को पवित्र कीजिए, तन मन और धन। तन काय से शुद्ध होगा? काय से होगा? तन शुद्ध काय से होगा? पूर्व में भी हो सकता है, कभी मैंने आपके बीच में बोला हो, अब मुझे ध्यान नहीं है। तन की शुद्धि गंगा जल से नहीं है, तन की शुद्धि हरिद्वार जाने से नहीं है, तन की शुद्धि वृंदावन जाने से नहीं है, तन की शुद्धि कथा में बैठने से नहीं है। कथा में बैठने से तन शुद्ध नहीं होता, तीर्थों में जाने से तन शुद्ध नहीं होता। कान के ढक्कन खोल करके सुनना। संतों के पास में बैठने से प्रभु प्रेमी जनों तन शुद्ध नहीं होता। आप कहोगे बड़े विलक्षण की बात कर रहे हो, तो गजब की बात बोलने के लिए ही तो आपने मुझे यहाँ बैठाया है। तन की पवित्रता कथा से नहीं, तन की पवित्रता धाम में बैठने से नहीं, तन की पवित्रता सेवा करने से है। सुनिए, ये तन पावन कैसे होगा? सेवा करने से, कथा सुनने से मन पवित्र होगा, तीर्थों में वास करने से मन पवित्र होगा, लेकिन तन पवित्र होगा सेवा करने से। और धन की पवित्रता है दान करने से। ये बिना प्रमाण के यहां से कोई बात थोड़ी होगी। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होई द्रवित कल्याण। भूत वर्तमान और भविष्य में उस प्राणी का कल्याण ही कल्याण है जिसने अपनी इन तीन चीजों को पवित्र कर लिया है। तीन, तत्वाकारम शुद्ध रूपम मनोज्ञम रत्नाकल्पम स्वच्छ कर्पूर गौरम। भगवान शिव की शरण में जिनका वदन ही बिल्कुल कपूर जैसा है, बड़ा प्यारा कपूर लगता है, कपूर जैसा जिनका वदन ही श्री विग्रह है, इनके दरबार में जो लोग चल करके आते हैं, इनकी कृपा से लोग सेवा में लग जाते हैं तो शरीर पावन हो जाता है। महाराज भजन में लग जाते हैं तो मन पवित्र हो जाता है, और इनकी दौलत अनाथ और गरीबों की सेवा में लग जाती है तो महाराज उनकी दौलत, उनकी संपत्ति भी अपने आप में पवित्र हो जाती है, पावन हो जाती है। महेश्वर वाच नाम से संबोधन है। भगवान से बोले, प्रीतो अस्मि तपसा भद्रे भवत्या प्रमेण वही इस तवेन सुप्रभावे परम ब्रेह सांप्रतम। ध्यान से सुनिए, ये रुद्राष्टक मुझे और आपको बताना चाहता है। रुद्राष्टक, ये रुद्राष्टक कहना चाहता है कि भगवान वरदान देने के लिए उसी के सामने प्रकट होते हैं जिसकी ये तीनों की तीनों चीजें अपने आप में पवित्र हो गई हैं। भोलेनाथ ने प्रकट होकर के कहा, प्रीतो अस्मि तपसा भद्रे भवत्या प्रमेण वही। देवी, हम तुम्हारे ऊपर अतिशय प्रसन्न हैं, आप हमसे वरदान मांगिए। क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए?
कथा सुनने लायक, समय ना होवे तो भी बैठना, समय होता नहीं। आज महामानव अपने कार्यों में इतना ग्रस्त है और हम तो कहते हैं समय होना भी नहीं चाहिए। भजन का आनंद ही तब है जब समय ना होवे, व्यस्त समय में से कुछ समय ईश्वर के लिए निकाल लिया जाए। कहा वरदान मांगिए, यदि देव प्रसन्नोस्मि तपसा मम सांप्रतम, यदि सही में आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो वरदान मांगे दे दीजिए कि बाप और बेटी और भाई और बहन इस संबंध से पवित्र संबंध और कोई नहीं हो सकता। क्या गजब का वरदान मांगा है। बहन भाई के बीच में कभी विकार न आए, माँ और बाप और बेटी के बीच में कभी विकार न आए। संध्या के समय में मेरा जन्म हुआ, मेरी सुंदरता को देखकर भाइयों की आंख में भी खोट आया, पिता की दृष्टि में भी खोट चल करके आया और मुझे मांगे वरदान दे दीजिए। बाप बेटी को कुदृष्टि से या भाई बहन को कुदृष्टि से देखे तो देह के अंदर जितने रोम हैं उतने वर्षों तक उसको नरक की यातना का भुगतान करना पड़े। ये मांगे वरदान दीजिए। इसलिए ग्रंथों में लिखा है बाप बेटी और बहन भाई गुरु शिष्य जैसी पवित्रता हो नहीं सकती। मांगे वरदान दे दीजिए। दूसरा वरदान ये मांगा है, 3 वरदान मांगे, ध्यान से सुनिए। दूसरा वरदान ये मांगा है कि शैशव अवस्था में किसी के अंदर विकारता का जन्म न हो गया। पहले जन्म से स्त्री पुरुष की जानकारी लोगों को होती, लेकिन आप जानते हैं 12 वर्ष तक, 15 वर्ष तक, 16 वर्ष तक प्रभु प्रेमी जनों बच्चों के अंदर कोई किसी भी प्रकार का विकार न। ये वरदान संध्या ने मांगा। और तीसरे वरदान में तो कमाल कर दिया है, जो कि मैं प्राय भागवत और राम कथा में भी बोल दिया करता हूँ। क्या कहा संध्या ने? मांगे वरदान दे दीजिए कि सगोत्रता के साथ में कभी अपने बच्चों का कोई विवाह न करे। कभी मैंने कथा के माध्यमों से बोला हो, ये संध्या का ही शब्द है, जहां वर और वधू दोनों का गोत्र एक साथ आकर के मिल रहा है। बच्चे कुआरे रह जाएं सहर्ष स्वीकार कर लेना, लेकिन दोनों का गोत्र आपस में मिलता है तो बच्चों का विवाह मत करना। ये सिंह महापुराण का वाक्य है और इसमें जो लिखा है वो शोध किया हुआ है। आर की बात, हम तुम राजी क्या करे काजी, इन बातों को भूल जाइए। मैंने ग्रंथों में पढ़ा, भांवर पढ़ने से पहले वर वधू या वधू वर का मुंह देख ले तो उतनी प्रसन्नता के साथ जिंदगी नहीं निकलती जितनी प्रसन्नता के साथ निकलनी चाहिए। राम को किसी ने पूछ लिया 14 साल क्यों रोते रहे, बताइए क्यों रोते रहे, क्यों आंसू बहाते रहे? राम जी ने कहा क्या करें, इसलिए रोते रहे क्योंकि भांवर पढ़ने से पहले किसी वाटिका में हमने जानकी को और जानकी ने हमें देख लिया, गलती हो गई, इसलिए करो। हमारा आपका जीवन सिर्फ वासना का कीड़ा ही बनने के लिए नहीं, इससे ऊपर भी और कुछ है। हम कहते हैं पत्नी को स्नेह कीजिए, पति को स्नेह कीजिए, आपसे जो बने कीजिए, लेकिन ये व्यासपीठ इतना भी तो बोलती है संसार का गुलाम तो मत बनिए। कागज होवे आपके पास तो एक कलम से लिख लीजिए और द्वारा ये बात आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगी। जब सूतक पातक लग जाते हैं तो ब्राह्मण 10 दिन में पवित्र होता है, क्षत्रिय 15 दिन में पवित्र होता है, वैश्य 25 दिन में पवित्र होता है, कनिष्ठ 1 महीने में पवित्र होता है। यहां सिंह महापुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति स्त्रियों का गुलाम बनकर के जीता है वो तो जब तक शमशान घाट पर जाकर के जल नहीं जाता तब तक वो पवित्र ही नहीं होता। महाराज ठीक है, पत्नी की बात मानिए, हम आपका आदर करते हैं, लेकिन दरवाजे पर बिटिया का विवाह हो रहा है और उसको कुछ दहेज में देना है। क्या देना चाहते हो? जरा रुक जाइए, थोड़ा डबली की मम्मी को पूछ के आते हैं कि क्या देना है। जब डबली की मम्मी बोल देगी ना साहब के मुंह में से, तब आवाज निकलेगी क्या देना है। मुझे मत कहिए कि महाराज माताओं को ज्यादा कोसते हैं,
इन माताओं की मैं पूजा करता हूँ मस्तक रख करके। ये देश इन माताओं के ऊपर ही है। माताएं अपने धर्म के ऊपर अड़ग रही तो दाढ़ी मूछ वाले सब अपने आप में समझ जाएंगे, सुधर जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। क्यों आप बोले नहीं कुछ? अच्छा, बोलिए शंकर भगवान की जय। जय श्री जय जय श्री जय जय श्री राधे श्याम। सच में रात श्री के मनुष्यवाद सवार सके। ध्यान से सुनिए, बड़ा सुंदर चरित्र यहां चल रहा है। आज ये वरदान दे दिया है कि जाइए, आपने कहा है तो कोई सगोत्रता के साथ विवाह नहीं करेगा, जो करेगा उसकी वंश वृद्धि भविष्य में आगे चल करके ठप हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ का वरदान। और तत्पश्चात फिर कहा कि जिस शरीर से मुझसे कोई अपराध हुआ इसको मैं रखना नहीं चाहती, कृपा कीजिए। का एक मेधातिथि नाम के महात्मा के यहाँ यज्ञ चल रहा है। 12 साल हो गए यज्ञ करते करते और वो पूर्णावती का मंत्र भूल चुके हैं। इसलिए देवी तुम महात्मा जी के कुंड में, हवन कुंड में जाके प्रवेश कर जाइए। पूर्णावती का जब समय आएगा, आपने देखा होगा पूर्णावती के समय पर जिस सरवा से घी की आहुति डाली गई है उसे थोड़ा आग को कुरेद करके भस्म लगाते हैं। बड़ी ताकत है उसमें। और यहाँ भ्रकुटी के मध्य में लगाते हैं भस्म यज्ञ के। बड़ा करंट है, बड़ा प्रभाव है उसमें का। जब वो कुरेदेंगे तुम उसमें से तुम झुलसती हुई नजर आ जाओगी। महात्मा अपने दिव्य मंत्र शक्ति के द्वारा। आइए महावीर प्रसाद जी, इंद्रसेन जी फिरोजपुर से आगे आ जाइए। अतिशोभनम सुस्वागतम सर्वे श्रोतारा मध्य, सभी श्रोताओं के बीच में अतिशय स्वागत। बोले शंकर भगवान की जय। आइए एक क्षण के लिए भगवान के नाम के साथ कथा में तो आनंद लेना ही। बाबा मेरा कर दो बेड़ा पार, बाबा मेरा कर दो